गुरु बिना ज्ञान अधूरा, गुरु बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान बिना इंसान अधूरा। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। शत शत नमन उन गुरुओं को जिनके कारण रोशन सारा जहाँ, रोशन सारा जहाँ। और आज का जो कार्यक्रम है एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम अपने गुरुओं का आशीर्वाद विशेष प्राप्त करते हैं आज के दिन। जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और इस दिन हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षक श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन विद्यालय में मनाया, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की। सर्वप्रथम बार भारत में 1962 ईस्वी में मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे। हमारे जीवन में शिक्षकों का बहुत महत्व है। एक शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो छात्राओं को ज्ञान अज्ञान के अंधेरे से लेकर ज्ञान के उजाले में ले जाने का काम करते हैं। वे न केवल पढ़ाई है बल्कि शिक्षा के साथ जीवन किस प्रकार जिए इसका भी ज्ञान देते हैं। देश का भविष्य निर्माण करवाने में इंसान शिक्षक ही देते हैं। उनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उनके बिना हमारा जीवन और ज्ञान अधूरा है। कि जिंदगी कालिक थी न रंगों का ठहराव था, कि जिंदगी कालिक थी न रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का एक भाव था। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार व अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिवानी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 5 सितंबर है जो अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे एक आदर्श शिक्षक थे। उनका शिक्षा के प्रति बहुत सराहनीय योगदान था। शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने के मार्ग, हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। शिक्षक माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता जन्म देते हैं और पालते पोसते हैं, लेकिन शिक्षक हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में हमारी मदद करते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जीने की कला सिखाते हैं आप, ज्ञान की कीमत बताते हैं आप। किताबों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते आप। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चाहत है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस को हम हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाने जाने वाला यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक हमारे समाज की नींव होते हैं। शिक्षक हमारे समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं और हमें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को नमन करती हूँ और उनके प्रति दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अंत में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सपनों में जान होती है, यह मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिनमें छत पर जाना है। हम तो आसमान की ही आरज़ू रखते हैं, हम तो आसमान की ही आरज़ू रखते हैं, हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। Good morning to all. My name is Basum. I am from 12th class. First of all the teachers, happy Teachers Day. तो मेरी स्पीच है कि अच्छा विद्यार्थी कैसा हो। अच्छा विद्यार्थी आलस्य से दूर, मेहनती, कर्मठ, संस्कारवान, सुख से दूर, हमेशा लक्ष्य को सामने रखकर अपने कार्य में लगा रहता है। वह सबके साथ मधुर वाणी का प्रयोग करता है,
हमेशा बुरी संगति से दूर रहकर अच्छे लोगों के साथ ही बैठता है, उनसे ही संबंध रखता है। उनके साथ ही जीवन उपयोगी विषयों के ऊपर तर्क वितर्क करता है। हमेशा अपने बड़ों के प्रति विनम्र और विनयमान होकर अपना हृदय से अभिवादन करता है। उसके जीवन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। वह हमेशा अपने अध्यापकों, माता पिता और समाज के बड़े बूढ़ों के प्रति सादर सम्मान सहित झुककर चलता है। विद्यालय में अपने अनुज विद्यार्थियों के प्रति सहयोग की भावना से सराबोर रहता है। अच्छे विद्यार्थी के प्रति हमेशा अच्छे अध्यापकों का अच्छा व्यवहार अच्छाई का प्रतीक होता है। विनम्रता और ज्ञान से ओतप्रोत विद्यार्थी हमेशा विद्यालय में अनुशासन में जीवन जीकर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय का कोई भी कार्य हो, जैसे सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, प्रार्थना सभा का कार्य, हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और दलगत यानी टीम वर्क कार्य में विश्वास रखकर हर कार्य को सफलता के सोपानों पर ले जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ झूमी फ्रॉम +2 क्लास। आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान से 1962 में प्रत्येक वर्ष में 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। महान शिक्षक के रूप में इनके योगदान के लिए इन्हें 1964 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक छात्र को उसके जीवन की सही दिशा तय करने का मार्ग शिक्षक ही दिखाता है। शिक्षक हमारे व्यक्तित्व, विश्वास और कौशल स्तर को सुधारता है। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ है। सभी टीचर साहिबान को और सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सभी को पता है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, कि ये जो दिवस है आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारे देश में जितने बड़े महान शिक्षक रहे हैं उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आता है। और क्योंकि वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति बने, तो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे अपने, और बच्चे भी उनको चाहते थे। कुछ टीचर जो हैं वो बच्चों के मन में उतर जाते हैं। शिक्षिकाएं भी हैं, मैडम्स जिनको आप कहते हैं। आप उनसे इतना प्रभावित होते हैं कि आप सारी ज़िंदगी उनको याद रखते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में कितने सारे शिक्षक आते होंगे, बहुत सारे। उन बहुत सारों में से वो सिर्फ कुछ को याद रखता है जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को प्रभावित किया, जिनको देखकर वो बड़ा हुआ है और जिनसे वो सीखा। कुछ लोगों को या कुछ टीचर्स को जब आप सुनते हैं और जब सुनकर उनको महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि ये टीचर है। 20 साल 21 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो इन 21 सालों में थोड़ा थोड़ा सा मतलब तो मुझे समझ में आने लग गया है कि शिक्षक क्या होता है। शुरू से ही जब मैं छोटा था तो मैं कई सारे टीचर से प्रभावित हुआ। ऐसे बहुत सारे शिक्षक रहे जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ और मैंने सोचा कि टीचर ही बनूंगा। कई सारी चीज़ें हैं, जब बच्चे मुझे मेरे हाथ लगाते हैं तो मुझे कई बार थोड़ा सा अटपटा सा फील होता है कि मैं इनके हाथ, अपने पैर छुआने के लायक हूँ भी या नहीं। मुझे लगता है आपका सम्मान है, आप मेरे पैर छूते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मैं हूँ भी सम्मान के लायक या नहीं। फिर सोचता हूँ कि होगा। अच्छा, एक पैर छूने की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप में झुकना आता है। छूने चाहिए। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो झुकना नहीं सीखता। मैं नहीं सीखूंगा झुकना, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन पैरों में जब आप अपने शिक्षक के झुकते हैं और पैर छूते हैं तो इससे एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पाठ आपको मिलता है, और वो है झुकना। एक अच्छी आदत आती है। जब झुकना ही है तो क्यों ना अपने गुरुजनों के पैरों में झुका जाए। तो एक तो वो आप में आदत आती है। दूसरा, स्कूल में जब आप रहते हैं तो एक नई आदत आप सीखते हैं सॉरी करने की। कुछ बच्चों को लगता है सॉरी नहीं करनी चाहिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। और गलती अगर आपसे हो जाए और आप सॉरी कर लें,
गलती हो गई सर या मैडम माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी। ये भी आपको ज़िंदगी की बात सिखाते हैं कि आदमी जो है गलतियां करता है, सीखता है। आप बहुत सारे बच्चे हैं शरारतें करते हैं, हम माफ़ कर देते हैं। हम जो यहाँ खड़े हैं क्या हमने शरारतें नहीं की? कई बहुत सारी की। इतने ज़्यादा पिटे आप कल्पना नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कहते आप शरारतें ना करो, करो, खूब रच के करो। जिस बच्चे ने ज़िंदगी में शरारत नहीं की बच्चा होते हुए, तो मैं मानता हूँ कि उसने बच्चे की ज़िंदगी नहीं जी। करनी चाहिए, आपका हक है। दूसरा हमारा हक है आपको बताना कि कौन सी शरारत ठीक है और कौन सी शरारत गलत है। तो आज से साधु बनने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोचें कि साधु बन जाएं और सारे के सारे बड़े होके बहुत बढ़िया बनेंगे। बच्चे हैं जो साधु हैं उन्होंने भी शरारतें की है। एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है कि हर साधु की एक इतिहास है। इसका मतलब क्या है कि हर जो साधु आज बना बैठा है, जो ज्ञान दे रहा है, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं था। बचपन में मैं आपसे भी ज़्यादा शरारती था, इतना ज़्यादा मुझे पिटा गया है टीचर्स ने, तो मैं अब यहाँ खड़ा हूँ। तो बच्चे का जो काम है उसको करना चाहिए। स्कूल में कुछ लोग कहते हैं कि जो आप यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं वो कोई काम नहीं आए, लेकिन यहाँ जो आप सीख रहे हैं जिंदगी को जीना, वो आपके काम आएगी। इसलिए अपने टीचर्स का जितने भी हैं, जो भी आपको बढ़िया लगता है, सम्मान जरूर करें। गुस्सा होने पर मार भी देते हैं, गुस्सा होने पर मार भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। खून का रिश्ता तो नहीं हमारा, हमारे लिए जान भी देते हैं। बस एक माँ बाप के अलावा गुरु ही होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। संसार अगर सागर है, माँ बाप एक नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजेदार है, जिसने भी कर ली सेवा उसका तो बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार। यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। एक है लहू का रंग जो अलैदा नहीं होता, और उस एक पल से डर जाती जो तेरी माँ। तू बेधड़क इस दुनिया में पैदा नहीं होता, तू बेधड़क इस दुनिया में पैदा नहीं होता। आजकल के युवाओं के लिए मैं दो शब्द बोलूंगा। हर एक दौड़ता है तरक्की की छाप को, हर एक दौड़ता है तरक्की की छाप को, और दुनिया में देखता है बस अपने आप को। एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, मगर 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बाप को, 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बाप को। कि माँ बाप और गुरुजनों का, कि माँ बाप और गुरुजनों का, जिनके सिर पर हाथ है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, ये गुरुजन जिनके साथ है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, ये गुरुजन जिनके साथ है। जिसने हमको जन्म दिया उस माता को ना हम भूले, जिसने हमको जन्म दिया उस माता को ना हम भूले।
जिसने हमको पाला है उस पिता के चरणों को छू ले। जिसने हमको पाला है उस पिता के चरणों को छू ले। इन्हीं के चरणों में जीवन की, इन्हीं के चरणों में जीवन की छोटी बड़ी सौगात है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ये गुरुजन जिनके साथ है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ये गुरुजन जिनके साथ है। 2 लाइनें और। खुद तो सोए कांटों पर हमें फूलों का बिछोना दिया। खुद तो सोए कांटों पर हमें फूलों का बिछोना दिया। कर कर अपनी रात अंधेरी हमें उजाला सौंप दिया। कर कर अपनी रात अंधेरी हमें उजाला सौंप दिया। सबसे बड़ी पूजा है जिनकी, सबसे बड़ी पूजा है जिनकी गुरु माता पिता और गुरु है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ये गुरुजन जिनके साथ है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ ये गुरुजन जिनके साथ है। सर्वप्रथम आप सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज अध्यापक दिवस है और पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को ये अध्यापकों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म था। वो एक अध्यापक थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र उनके पास गए कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा जन्मदिन तो मनाओ, बड़ी खुशी की बात है, परंतु ये जो जन्मदिन है ये मैं जो हमारे समस्त अध्यापक हैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए जन्मदिन मेरे जन्मदिन पर एक अध्यापकों के सम्मान के रूप में मनाया जाए। और तब से 5 सितंबर से हर वर्ष अध्यापक दिवस मनाया जाने लगा। दोबारा से मैं सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सफल हो यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। तो नारे के साथ खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Respected principals and all my colleagues and dear students, first of all, happy Teacher Day to everyone. बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम टीचर्स के एंटरटेनमेंट के लिए किया है, बट टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से शायद कुछ बच्चों का प्रोग्राम कटा भी है। और जो सामान छुड़वा रहा था 1 मिनट हो गया, बस और लग रहा आधे घंटे के बाद का भी रहा है, इसके लिए सॉरी फॉर ऑल। कभी समय मिलेगा तो फिर करेंगे। थैंक यू। एक छोटा सा गीत। पंकज 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 इनको सामान कुछ अनितर वाला सामान कुछ कौन आया उसका, इससे जरा बुद्ध देव बना देगा। देता है खुशबू देता है साला